हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि है वेक्टर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग वीडियो के फॉर्म में देखेंगे, है ना। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जो हमें समझना है, और हमारा क्लास या हमारा वो चैप्टर वो आसान हो जाएगा। तो क्लास 11th के लिए है ये, क्लास 11th है ना, फिजिक्स। फिजिक्स चैप्टर का नाम है वेक्टर। चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो ये चीज हम लोग आज से पढ़ेंगे, है ना। अभी इसमें क्या क्या जानना है हमें, तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो कोई भी क्वांटिटी जिसको कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं उसे ही फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी अगर एक छोटा सा डेफिनेशन में लिखूं तो हम लोग लिखेंगे कि एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड, है ना, दैट कैन बी मेजर्ड are known as फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? कोई भी चीज जिसको मेजर कर सकते हैं, कोई भी ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी का मास कितना है उसको मेजर कर सकते हैं, स्पेन की लंबाई कितनी है इसको मेजर कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर किया जा सकता है, किसी बॉडी के द्वारा लगाए फोर्स को मेजर किया जा सकता है, किसी बॉडी के द्वारा चले गए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जा सकता है, किसी बॉडी के स्पीड को मेजर किया जा सकता है, टाइम को, दो इवेंट के बीच का जो टाइम होता है उसको नापा जा सकता है, टेम्परेचर को नापा जा सकता है। तो ये सब के सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिर किसको मेजर नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे सभी चीजें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसे सभी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी का थोड़ा एग्जांपल दे दूं आपको, तो जरा एग्जांपल देखो। एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, वेलोसिटी, डिस्टेंस, प्रेशर, एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगी फिजिकल क्वांटिटी का। और कौन सी नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है, जरा वो देख लेते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी? तो भैया ऐसी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना, उनको बोलते हैं। जैसे एंगर, गुस्सा है, हम तुमसे कितना गुस्सा है, 10 किलो गुस्सा है, 20 किलो गुस्सा है, ये नहीं मेजर कर सकते हैं। हम आज बहुत दुखी हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं कितना दुखी हैं। हम बस आज बहुत खुश हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं। हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, वो चीज हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, या काइंडनेस हो गया, ये सब चीजें हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उन्हें बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लिखते हैं कि ऑल दोज क्वांटिटीज या ऑल दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फीलिंग्स बोल सकते हैं, ऑल दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट cannot be measured are known as non physical क्वांटिटी, आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सब के सब क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे एग्जांपल मैं लिख दूं आपके लिए, यहाँ पे कोई फीलिंग्स हो गए, कोई भी आप फीलिंग्स ले लो, है ना। फीलिंग्स मैं लिख देता हूं, लव, हेट, एंगर, है ना, या काइंडनेस, एक्सेट्रा।
ये जो हो जाएगा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर हो गई बात। ये सब चीज तो बहुत आसान होता है। अब आते हैं लोग असली चीज पर। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसे कैटेगराइज किया जाता है दो कैटेगरीज में। बताता हूं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, दो कैटेगरी में बंधी होती हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरीज होती हैं? तो पहली कैटेगरी हमारे पास हो जाती है, एक को बोलते हैं स्केलर, है ना, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा हमारे पास हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें इनको कैटेगराइज किया जाता है। अभी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो ऐसे सभी क्वांटिटीज, है ना, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से कंप्लीटली स्पेसिफाई किया जा सकता है, बताया जा सकता है, उन सभी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो बोलते हैं ऑल दोस फिजिकल quantities that are completely specified by magnitude only are known as scalar quantities, are known as scalar quantity। अब समझे स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी सभी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली स्पेसिफाई हो सकती हैं, बताया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, या उसके बारे में सभी जानकारियां बताई जा सकती हैं, उसे ही हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हमने 5 किलो चीनी खरीदा। अभी जो 5 किलो चीनी है, इसमें हमें यह पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने किस डायरेक्शन में खरीदा, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। 5 किलो का मतलब उसके बारे में सारी बातें हो गई। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आज 10 किलोमीटर डिस्टेंस चला हूं, कितना चला हूं, 10 किलोमीटर, बस बात खत्म। किधर चला हूं इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं ना। इसलिए मेरा मास 50 किलो है, इसका मतलब कि मास 50 केजी होने का क्या मतलब है कि मास बस उसके अंदर इतना मैटर भरा होगा, बस बात खत्म। उसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं करनी है कि मास भरा तो किस डायरेक्शन में भरा है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वो क्वांटिटी उसके बारे में सब कुछ बता देगी। तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं एक दो एग्जांपल लिख दूं इसमें, तो एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा, एग्जांपल है ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, ETC। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब फैक्टर स्केलर क्वांटिटीज हो जाएंगी, है ना। इन्हें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आप दे दो, ये खुश रहेंगे, है ना। नेक्स्ट, अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। क्या होती है सब वेक्टर क्वांटिटी? तो धैर्य से देखते हैं। कहते हैं कि ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज that requires both magnitude as well as direction, that require both magnitude as well as direction for direction, that require both magnitude as well as direction and follows vector
law of addition and follows vector law of addition are known as vector quantity. तो आप कहेंगे कि भैया हम लोग पढ़े हैं कि ऑल दोस क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। आप ये एक्स्ट्रा चीज इसमें क्या ऐड कर दिए कि भैया इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या नया चीज है, नहीं समझ में आ रहा। तो देखो बच्चा, एक्चुअली जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो एक सही डेफिनेशन नहीं था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, पर वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती है। रीजन कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं, बस इसी वजह से उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज नहीं कहते हैं। आज बात समझ में। तो जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, as well as direction, but not a physical quantity, not a vector quantity। आज बात समझ में क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट के बाद बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, पर ये स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ये क्या होती है, ये एक इसका नया नाम दिया जाता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जार ध्यान देना। such quantity are called टेंसर क्वांटिटी। उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं, उनको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपको बात कुछ क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटी का आपको जब भी डेफिनेशन बोलना होगा, आप यही डेफिनेशन बोलना कि ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज दैट have both magnitude as well as direction and follows the vector law of addition are known as vector quantity। अगर आप सिर्फ ये बोल दोगे कि ऑल दोस क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, बात गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, पर वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है, एक टेंसर क्वांटिटी होता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना। अब हमें क्या करना है, इसी वेक्टर के बारे में डिटेल स्टडी करना है। अब हमें क्या करना है, इसी वेक्टर के बारे में डिटेल स्टडी करना है। तो जो डिटेल स्टडी है वेक्टर के बारे में, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग वीडियो के छोटे छोटे हिस्से बनाएंगे ताकि आपको जब भी 5-10 मिनट का टाइम मिले, आप निकाल के उसको पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में, जहां पे हम वेक्टर के डिटेल स्टडी या वेक्टर का डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बाकी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।